बच्चों बाटी, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। तो भाई आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, सभी बच्चों के लिए है और बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए सेशन है। तो याद रखना कि सेशन इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज फटाफट से एक बार लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। देखो आज हम जानेंगे कि आखिर कैसे बनाते हैं हर्बेरियम फाइल। आपको अगर याद हो, फर्स्ट चैप्टर आपका आया था गाइस जीव जगत, है ना। एंड उस चैप्टर में तो क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर यही आता है जीव जगत, और उसमें हमारे ये सारे पॉइंट्स आते हैं कि भाई आखिर सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है। मैंने वहां पर आपको साथ ही साथ ये चीज भी बताई थी कि आपका जैसे प्राणी उपवन, यानी कि भाई जो आपके जैसे जू होते हैं ना, वहाँ पे जितने भी एनिमल्स को रखते हैं, क्यों रखते हैं, सब चीज़ जानी हमने। जाना कि भाई आखिर बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं। वहीं पे हमने जाना था एक पार्ट हर्बेरियम, ठीक है, और बहुत सारे पार्ट जाने थे। तो जिन बच्चों को नहीं पता है हर्बेरियम, तो प्लीज़ जाके चैनल पे लेक्चर को देखिएगा, चैप्टर 1 के, आपको क्लियर हो जाएगा। बट मैं फिर भी बता देती हूँ। तो हर्बेरियम बेसिकली है क्या? देखो सिंपल शब्दों में अगर मैं आपसे बोलूं तो हर्बेरियम ना, ये मान लीजिए जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, जो पौधे होते हैं, उनको सुखाया जाता है और उनको इकट्ठा किया जाता है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे वो सूखे जो पौधे हैं, फूल पत्ती हैं, उनका संग्रह है। अब ऐसा नहीं पूरे जड़ के साथ आप चिपका दोगे, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं हो। तो हर्बेरियम क्या है कि जो पत्ती फूल होते हैं उनको सुखाया जाता है और एक फाइल में पेस्ट किया जाता है। तो एक तरीके से पत्ती और फूलों का संग्रह होता है। अब स्कूल्स में क्या होता है बेसिकली, तो बच्चों के लिए एक फाइल बनवाई जाती है ना, एंड इस फाइल के मार्क्स होते हैं। फाइल होती है आपकी हर्बेरियम फाइल। अब ये जो हर्बेरियम फाइल होती है बच्चों को नहीं पता होता कैसे बनानी है, एंड काफ़ी बच्चों ने मुझसे डिमांड की कि मैम प्लीज़ बताइए कैसे बनानी है। तो देखो होता क्या है, आप जब मार्केट में जाएंगे, आप सीधा मार्केट में जाएंगे तो आप उससे बोलेंगे ना कि एक हर्बेरियम फाइल दे दीजिए, वो आपको फाइल पकड़ा देगा। उसके अंदर कुछ पेपर्स होते हैं, ठीक है। कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिन पे शीट पे ऑलरेडी लिखा होता है कि आपको क्या क्या उसकी एंट्री फिल करनी है। कुछ ऐसे होते हैं कि बिल्कुल प्लेन सी होती हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप शॉप पर जाएंगे, उनसे कहेंगे कि आपको हर्बेरियम फाइल चाहिए, वो आपको दे देगा। अब बात आती है कि इस फाइल को बनाना कैसे है। देखो इस फाइल को बनाने के लिए कम से कम आपको 15 से 20 दिन चाहिए होते हैं। वो 20 दिन क्यों चाहिए होते हैं? फाइल तो 1 घंटे का काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने आप सबसे बोला कि जो फूल पत्ती है, ठीक है, इनको सुखाने के लिए अक्सर आप सभी ने एक चीज़ करी होगी, कोई आपके पास फूल होगा तो आपने उसे कॉपी के बीच में दबा दिया होगा और बहुत समय के बाद जब उसको देखते हैं तो वो पूरा सूख जाता है। तो हर्बेरियम फाइल जो होती है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ही चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। तो आप अपनी फाइल खरीद कर ले आए, आपने रख दी, लेकिन जो मेन काम होता है वो कब होगा? जब वो फूल पत्ते सूखेंगे। तो आपको करना क्या होता है, अलग अलग, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने टमाटर का पेड़ ले लिया, है ना। टमाटर के पेड़ से उसकी पत्ती एक मतलब एक पूरी की पूरी इतनी बड़ी, हम इतनी बड़ी टहनी नहीं बोलेंगे, इतनी टहनी जितनी वो शीट पर आ जाए, ठीक है, इतनी आपको तोड़नी है। साथ ही साथ याद रखना पत्ती भी होनी चाहिए साथ में, सिर्फ डंडी नहीं लेनी है आपको, पत्ती के साथ। लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है। तो वहाँ पर वो जो चीज़ें हैं आपकी कुछ इस तरीके से ही होंगी। एंड साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करती हूँ और पार्ट करना क्या है, कि देखो यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए जाते हैं कि कितने आपको करने हैं, 10 करने हैं, 15 करने हैं, वो आपकी चॉइस है यहाँ पे। तो मिनिमम 8 होता है वैसे, वो स्कूल वाले फिर भी बता देते हैं कि उनको कितने चाहिए। तो अगर आपके स्कूल वाले बोल रहे हैं कि हमें इतने चाहिए तो आप उतने कर सकते हैं। उनको कोई ऐसा नहीं है कि नहीं इतने सारे नहीं करने हैं, 10-12 ही कर दो या फिर इतने कम कर दो या इतने ज़्यादा, तो वो स्कूल वाले बता देते हैं आपको कि कितने करने होते हैं। ऐसे ही आपने क्या किया कि भाई ये गुलाब का ले लिया, है ना। यानी कि कहने का मतलब ये कि आपने अलग अलग जो पौधे थे उनके जो पत्ती फूल है उनको ले लिया, है ना। अब यहाँ मैंने बोला भाई ये गुलाब का आपका क्या है, फूल है, इसके ऊपर फूल भी लगा हुआ है, यहाँ पे इसकी क्या है, पत्तियां भी हैं, आपने इसको तोड़ लिया। अब ऐसे करते करते आपने बहुत सारे इकट्ठे कर लिए अलग अलग पौधे के, है ना। अब आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारे पास पौधा था जिसमें गुलाब का फूल और ये पत्ती है। मैंने क्या किया, भाई मेरे पास एक कॉपी है, मैंने उस कॉपी को खोला, कॉपी इतनी मोटी है, मैंने कॉपी को खोला एंड उसके बीच में उस फूल को रख दिया। जैसे होता है ना कभी कभी पुरानी यादें, कोई फूल निकल जाता है किताब के बीच में से, वैसे ही उस फूल को आपको क्या कर देना है, ये खुली किताब है, इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फूल रख दिया है पत्ती के साथ, मैं इसको दबा दूंगी ऐसे, और इसको इसके ऊपर 2-3 किताब और रख दूंगी ताकि वो अच्छे से प्रेस हो जाए, अच्छे से दब जाए। अब मैं इसको देखूंगी कितने दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद, यानी कि कम से कम मुझे 10-12 दिन तो देने ही है ताकि वो अच्छे से सूख जाए। जब वो अच्छे से सूख जाएगा, अब मैं क्या करूंगी, उस सूखे हुए वो जो आपका फूल था बेसिकली पत्ती, उसको उठाऊंगी एंड मेरे पास जो यहाँ पे ये जो हर्बेरियम शीट है, इस पे मैं उसको कुछ इस तरीके से वहां पे चिपका दूंगी,
ठीक है। चिपकाना कैसे है, कोई भी आप ब्लैक टेप वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें आप व्हाइट टेप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, व्हाइट जो आपके आती है ना सेलो टेप, उसका इस्तेमाल करते हैं, और वो भी इतनी मोटी नहीं, बहुत छोटी से, और उसको भी ढंग से काटना होता है कि आप जब उसको वहां पेस्ट करें तो वो बिल्कुल भी अजीब ना लगे। अब यहाँ पे जब आपने इतना काम कर देते हो, स्पेस पे चिपका देते हो, देखो फाइल में क्या होता है, एक बाहर से फाइल और उसके अंदर पेपर होते हैं, बस मेन काम जो होता है पौधे को चुनना, किस तरीके से आपने उसको काटा है, उसको सुखाना और उसे पेस्ट करना होता है, फिर आता है आगे का काम। तो जब आप उस फूल को, यानी कि भाई फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, ये इस तरीके से एक फूल तोड़ा, देखो उसमें पत्ती भी है और ये डंडी भी है, इसकी पत्ती और फूल, इस तरीके से ये आपको करना है, यानी कि तोड़ने का तरीका होता है। तो इस तरीके से जब आप कर लेते हैं तो आपने क्या करा भाई, वहां पे उसको फूल के साथ, उसकी पत्ती के साथ, भाई यहाँ पे ये टहनी, यानी कि भाई एक शाखा कह सकते हो आप, तो यहाँ पे इसको आपने सुखा लिया था पहले, जो मैंने बताया तरीका कि आपने 10-15 दिन इसको सुखाया, अब वो सूख चुका है, आपने ये एक शीट है, इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, चिपका दिया। ठीक है, अब यहीं पर आपका जब आपने टेप से इसको चिपका दिया तो साइड में यहाँ पर इसका एक काम करना होता है, वरना फाइल का कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना होता है, क्या लिखना होता है कि आखिर वो जो फूल है उसका सामान्य नाम क्या हो जाता है, उसका बोटेनिकल नेम क्या, बोटेनिकल नेम क्या होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, किस जगह से आपने लिया है उस फूल को, साथ ही साथ आप किसने कलेक्ट किया है, तो आप अपना नाम लिखेंगे कि आप ही तोड़ कर लाए थे, आपने कलेक्ट किया है मतलब। ठीक है, किस दिन को कलेक्ट किया था वो डेट मेंशन करनी होती है। ठीक है, आपके ये सारी की सारी चीजें, उसका जीनस, उसके स्पीसीज, जीनस स्पीसीज, यानी कि देखो जब आप उसका सामान्य नाम लिखोगे, उसका बोटेनिकल नेम लिखोगे, तो भाई सिंपल सी बात है वहां पे उसके जीनस और स्पीसीज आपको पता लगी जानी है। तो इस तरीके से वहां पे उस प्लांट के बारे में सारी की सारी चीजें लिखी जाती हैं, उसकी फैमिली क्या है, एंड यहाँ पे सब लिखने के बाद में ये आपका एक पेज तैयार हो गया। इस तरीके से आप सारे पेजेस को तैयार करते हैं, अलग अलग जो भी आपने प्लांट्स को लिया है, और उसको तैयार करने के बाद में क्या करते हैं, वो जो सारे पेजेस होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं और उस फाइल के अंदर रख देते हैं, और आपकी हर्बेरियम फाइल रेडी हो जाती है। बस इतना सा काम होता है। तो हर्बेरियम फाइल में आप पौधे पत्ती को लेते हैं एंड उसको सुखाते हैं और फाइल में पेस्ट करते जाते हैं, जहाँ पे आप उनका सामान्य नाम, आपने कहां से लिया है, उनके बोटेनिकल नेम, फैमिली, ये सब वहां पे लिख देते हैं। ठीक है, और आपकी फाइल हो जाती है रेडी। तो देखा कितना आसान है हर्बेरियम फाइल को बनाना, एंड पता भी लगा क्या होती है। तो अब बिल्कुल आसान से बनाओगे, बहुत आसान है, बहुत मजा आता है बनाने में। चलिए, ये तो भाई आपको बता दें मैंने हर्बेरियम फाइल बनानी कैसे, और ऐसी ही चीजें सीखनी है तो गाइज आप ज्वाइन कर सकते हैं आगाज बैच। और आगाज बैच जो है गाइज, यहाँ पर आपका क्लास 11 प्लस जेईई नीट, और याद रखना कि इसकी जो क्लासेस है गाइज वो स्टार्ट हो रही है आपकी 21 जून से। 21 जून से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और क्लासेस जो हो रही है वो बिल्कुल लाइव हो रही हैं। तो लाइव क्लासेस सिर्फ आपके डिमांड पे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और यहाँ पे क्या होंगे, आपके चैप्टर टेस्ट, आपके क्लासरूम स्लाइड्स, होमवर्क, पीसीएमबी के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश भी आप लोगों को मिल रहा है, और सुपर 50 क्वेश्चंस हर चैप्टर के। परफॉर्मेंस चेक होगी, क्लास में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, कितनी देर रुक रहे हो, टेस्ट दे रहे हो टाइम पे, होमवर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये सारी चीजें हम लोग गाइज यहाँ पे चेक करने वाले हैं। देखो सबसे बड़ी चीज कि क्लास 11th आपको यहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है, ठीक है, आपको वो तो हम अच्छे से कराएंगे ही, जो भी आपका क्लास 11th का है, चाहे आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जैसे फॉर एग्जांपल आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नीट के लिए तैयार हो रहे होंगे। अब आपको ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बेटा क्लास 11th के लिए तुम पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल तुमने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, मैंने पूरी थ्योरी पढ़ाई। नीट के पेपर की अगर मैं बात करूं, बायोलॉजी का पूरा पोर्शन जो होता है वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। एनसीईआरटी तो मतलब पढ़नी पड़ती है। अब आपने पढ़ तो ली, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उनके क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से वहां से क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को हम लोग कहां पढ़ते हैं, इसमें, यानी कि इस बैच में पढ़ने वाले हैं। और जेई वालों के लिए भी सेम चीज रहने वाली है। टीचर्स आपके सामने है। अब एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टीचर्स तो जान लिए कि भाई आज आपकी क्या तारीख हो चुकी है, भाई आज आपकी 17 हो गई है ना, नहीं भाई आज 18 है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो भाई आपका ऑफर का बिल्कुल लास्ट डे, यानी कि भाई आप अगर इसको बाद में लेते हैं तो ये कोर्स आपको पड़ेगा 9,999 का, लेकिन अभी सिर्फ पड़ रहा है 4,999 में, जहां पे आप अपने 11th के पूरे कोर्स को तो कंप्लीट कर सकते हो, साथ ही साथ जेईई और नीट के लिए भी खुद को तैयार कर सकते हो। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको ऐप से कोर्स लेना है तो आप आगाज कूपन कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें, ताकि आपको ऑफर का फायदा मिले।
साथ ही साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 0124-715-8250 पर, या फिर आपके YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उसको भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से जाइए, कोर्स को ले लीजिए, आखिरी दिन है, फायदा उठाइए जाके डिस्काउंट का एंड अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, वो भी बिल्कुल लाइव हमारे साथ। तो मिलती हूँ आपकी क्लास में या फिर ऐसे एक न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।